सिर्फ एक पहलू है, सिर्फ एक यहाँ पर एक छोटा सा पहलू है। यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है, यानी कि भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण नहीं माना, ठीक है, भाषा को सिर्फ एक छोटा सा पहलू माना पूरे पूरे बौद्धिक विकास का, समझ के विकास का। तो नोम चोम्स्की ने, जिन्होंने कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, जो मैंने बता दिया नहीं, स्किनर जो बच्चा भाषा को सीखता है ड्रिल और प्रैक्टिस के माध्यम से सीखता है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ये है प्याजे साहब, प्याजे साहब जो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं चिंतन को, थॉट को जो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि पहले चिंतन होता है भाई, उसके बाद भाषा आती है। भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इतनी, ठीक है, जितना चिंतन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये वाली बात आपके प्याजे ने की। लेकिन अगर कहता है कि भाषा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, सिर्फ एक पहलू नहीं, भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण जिसने माना, ठीक है, भाषा को महत्वपूर्ण माना कि अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास या उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास करना है, तो उसके लिए समाज और संस्कृति की जरूरत है, जिससे इंटरेक्शन करके, अंतरक्रिया करके, और कैसे अंतरक्रिया करोगे, भाषा के माध्यम से हम चीज यहाँ पर सीख जाते हैं। लेकिन ये प्याजे जिसने भाषा को कम महत्वपूर्ण माना, सिर्फ एक छोटा पहलू यहाँ पर माना, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये कहता है एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर पर यानी कि कॉग्निटिव लेवल पर उससे एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। मान लीजिए आपके एग्जाम में गद्यांश आ गया, मान लीजिए गद्यांश आजादी के ऊपर गद्यांश है, तो उस गद्यांश को आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब जितनी बात उस गद्यांश में लिखी है ना, आपने क्रिटिकल थिंकिंग करी और उससे ऊपर की समझ अपनी विकसित यहाँ पर कर ली, ऊपर की समझ विकसित कर ली, ठीक है। अब वो ऊपर की समझ कैसे विकसित करी, क्या पता आपके टीचर ने आपको अच्छे प्रकार से समझा दिया हो कि गद्यांश पद्यांश सोल्व कैसे करते हैं, या कोई भी कहानी आती है उसका मीनिंग कैसे होता है, तो उससे ऊपर का स्तर यानी कि जो कॉग्निटिव लेवल है, मान लीजिए यहाँ पर कोई गद्यांश को करने का, उससे ऊपर के स्तर की यहाँ पर बात हो रही है। तो यह किसका दिखने का है, बहुत गंभीर निवेश, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, जो स्टीफन क्रेसन ने यहाँ पर दिया, जिसमें कहा I+1 कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, यानी कि बहुत गंभीर निवेश। ऐसा निवेश करना है, जैसे मान लीजिए मैं आप में निवेश कर रहा हूं, मैं आपको संपूर्ण क्लास दे रहा हूं, फिर हार्ड क्लास आएगी, फिर महामैराथन क्लास यहाँ पर आएगी, फिर नए क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, बैच आपको दे रखा है, किताबें आपको यहाँ पर दे रखी है, डेली 8 बजे क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ, फिर मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो भाई मैं ये निवेश कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीर निवेश आप में कर रहा हूँ, ताकि आपका समझ का स्तर जो यहाँ है उसको मैं यहाँ कर दूं, यानी कि सीटेट के लेवल से भी ऊपर कर दूं। तो ये होते हैं आपके सामने बहुत गंभीर निवेश होते हैं। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, स्टीफन क्रेसन ने दिया था, ठीक है। टाइम मिलता है तो स्टीफन क्रेसन दोबारा बता दूंगा, वरना पुरानी क्लास देख लेना, वरना महामैराथन में तो सब कुछ निचोड़ना है करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ध्वनि ग्रामिक, यानी जो समनिम जागरूकता है, फोनिम अवेयरनेस है, जहां पर बच्चों को समनिम के बारे में जागरूकता आ जाती है। जैसे लाइक साउंड होती है, ध्वनि होती है, जैसे लाइक मैंने लिखा CAT कैट लिखा, तो CAT कैट, तो इसमें साउंड आ रही है ना, एक यहाँ पर साउंड आ रही है। अगर मान लीजिए बच्चे ने कहा कि अगर हम सी को यहाँ पर हटा दे, बी जोड़ते तो BAT बैट, तो बैट एट की यहाँ पर फिर साउंड आ रही है। मतलब इस प्रकार से साउंड के साथ खेलना, साउंड को आगे पीछे पर करना, यानी कि साउंडिंग के बारे में अगर बच्चों को जागरूकता आ जाती है, फोनिम अवेयरनेस, जो कि साउंड की सबसे छोटी यूनिट है, वो किससे संबंधित है, पहला ध्वनिग्राम और चित्रग्राम। देखिए मान लीजिए बच्चों को यहाँ पर मैंने लिखा है कैट, CAT कैट लिखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं फोनिम की बात कर रहा हूं, मैंने बच्चों को लिखा है यहाँ पर कैट, CAT कैट यहाँ पर लिखा है, ठीक है, CAT कैट यहाँ पर मान लीजिए बच्चों को लिखा है। तो इसमें यहाँ पर फोनिम के बारे में बच्चों को जानकारी होगी, यानी कि साउंड को किस प्रकार से यूज किया उसके बारे में जानकारी होगी। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई कैट बनी हुई है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कैट बनी हुई है, ये बनी हुई है यहाँ पर कैट, मान लीजिए यहाँ पर बनी हुई है, ये क्या बना दिया भाई मैंने, ये क्या है, कैट है, क्या है भाई, ठीक है, लो भाई मुझ भी बना दो, ये मेरी ड्राइंग है, कैट है। तो जो यहाँ पर साउंड के बारे में बच्चा जाना था या फोनिम के बारे में बच्चा जाना था, और जो भी यहाँ पर उसने ध्वनि के बारे में जाना कि कैट की साउंड आई, कैट मीन से बिल्ली यहाँ पर होती है, तो इसका मतलब उसको फोनिम अवेयरनेस हो जाती है कि जब उसको साउंड की और चित्रों के बीच में अगर उसको संबंध स्थापित करने की योग्यता आ जाती है, तो समझ लेना उसमें समनिम जागरूकता भी आ जाती है। आंसर आपके सामने यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ठीक है।